अभी जो आप लोग बैठे हुए हैं क्लास, आपको मैं पहले बता चुका था, और जो लोग अभी जुड़ रहे हैं मेरे साथ, ओके, तो आज मेरे एक सिलेक्टेड स्टूडेंट कैप्टन शुभम बिष्ट, ओके, द शुभम बिष्ट was enrolled in 2018, okay. Initially he came with the thing of to qualify the assistant commandant, but later on he switched over to the civil services course, okay, because उसे लगा कि शायद सिविल सर्विस कोर्स लेकर के बेटर रहेगा, okay. He switched over to the proper civil services course, okay. और within a year 2019 के आसपास he qualified the CDS and he took the training in IMA. In 2020 he got commissioned and the photo you can see, ये मैंने फोटो क्लास न्यूज़पेपर से उठाई है, ओके. एंड जैसे मैं आपको कहता हूं क्लास, जिस दिन आपका सिलेक्शन होता है उस दिन 3 लोग बहुत खुश होते हैं. 2 तो आपके मदर फादर हो गए और तीसरा आपके टीचर हो गया. हो सकता है आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी खुश हो, ओके, ओके. वो उसके पीछे रीजन है, ओके, कि हाँ भाई सक्सेसफुल बॉयफ्रेंड या सक्सेसफुल गर्लफ्रेंड, ओके, जैसे कनिष्क कटारिया ने कहा, ओके. बट 3 लोगों का कोई स्वार्थ नहीं होता. 3 लोगों का कोई स्वार्थ नहीं होता, मदर फादर और टीचर का. कल को आप बनोगे तो डेफिनेटली आप अपने लिए बनोगे, ओके. जब मेरे से, और लिटरली जब शुभम का मेरे को कॉल आया था, इससे पहले भी शुभम आया था, जब उसकी IMA से पासिंग आउट परेड हुई थी, नेक्स्ट डे वो हमसे मिलने आया था. और तब कोरोना के बाद हम जस्ट आफ्टर कोरोना हमने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी. तब ये सब डिजिटल स्क्रीन नहीं था, ओके. वो तभी शायद वो यूट्यूब में नहीं पढ़ पाया हमारा वो जो रिकॉर्डिंग थी. बट नाउ he has been again promoted to the from lieutenant to captain, okay. और जब वो आया, मैं उसकी इस चीज की मैं तारीफ करूंगा कि उसने फोन किया कि सर मैं देहरादून आया हूं, आपसे मिलना चाहता हूं. तो मुझे लगा कि क्लास एक सिलेक्टेड कैंडिडेट है, एक बार आप लोगों से मुलाकात करवा देते हैं. क्या पता इसमें कौन सा जज्बा जाग जाए, कौन सा कहते नहीं है एक एनर्जी इन आपके एक तरीके से बढ़ जाए, और कल को आप पता चला आप भी IAS IPS PCS या CDS या CAPF निकाल दें, ओके. सो शुभम से आप मतलब पूछ सकते हो क्लास की किस तरीके से तैयारी की जाती है, ओके. क्या क्या चीजें हैं जो अगर आपके दिमाग में जैसा भी चीजें हो, ओके, आप उनसे पूछ सकते हो. शुभम हो गया, बट क्लास थोड़ा से थोड़ा इसे मतलब फोकस्ड ही रखिएगा. मतलब आई विल rather say don't ask personal questions, okay, because selected candidates थोड़ा सा uncomfortable हो जाते हैं if anybody asks personal questions, okay. Otherwise he is ready to give answers, okay. और क्योंकि वो इससे पहले 2 दिन पहले मेरे से मिलने आ चुके थे, पर उस दिन अनफॉर्चुनेटली क्लास नहीं हुई थी, ओके. सो वेलकम कैप्टन शुभम बिष्ट, ओके. वेलकम. वैसे ये बाद में देना चाहिए, बट मैं पहले दे दे रहा हूँ, ओके. वेलकम 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 टू द IFC, ओके. एंड नाउ you can, he's the Shubham, okay, 2018 enrolled batch student, okay. And literally a proud moment for a mentor that now he is serving the nation. He is wearing the green uniform, okay, serving the nation, okay. वो ये वहां पे मौजूद है तभी हम यहाँ पे चैन से पढ़ पा रहे हैं. एक हमारी एक लाइन कही गई है हमारे मतलब एक हिंदी के उसमें लिटरेचर में कि शास्त्रों की रचना उसी देश में हो सकती है शस्त्र जिसकी सीमा की हिफाजत कर रहे हो. जिस देश की सीमा की शस्त्र हिफाजत कर रहे हो उसी देश में शास्त्र लिखे जा सकते हैं. तो सिंपल बात है. आप इराक या लेबनान में या सीरिया में सोच सकते हो कि वहां पे कुछ डेवलपमेंट होगा? पता चला जिंदगी का कोई नहीं भरोसा.
कब बम फट जाए, but these people are guarding the India's frontiers, okay, and that's why we are safe and we are studying for this prestigious examination, and I'm really proud that he's the outcome of my institute, okay. तो आज मेरे पास शुभम ज्यादा कोई पुरानी फोटो नहीं थी, एक जो तुम्हारी IMA की POP वाली फोटो थी, ओके, वो मैंने कहा चलो पीछे स्क्रीन पे लगी रहेगी तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो शुभम से आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, ओके, रिगार्डिंग हिज प्रिपरेशन, रिगार्डिंग हिज फोकस, किस तरीके से उसने तैयारी की, और इसने भी सिविल सर्विस की तैयारी की, इसी ने भी आपकी तरह टेस्ट लिखे, टेस्ट में फेल भी हुआ और टेस्ट में टॉप भी किया, दोनों चीज की, ओके। सो शुभम, इट्स माइक इज ऑल योर्स। Good evening, class. I am Captain Shubham Best. I am Captain Shubham Best, and I am presently posted in Alwar, Rajasthan, with 8 Grenadiers. And this is my second tenure, second posting. First posting was LC tenure near Aknoor, जहाँ से आपका LC start होता है। पहला tenure मेरा वहाँ पे था। अब आप all of you, किसी को कुछ पूछना है? आपको किसी को कुछ पूछना है regarding CDS, CAPF? We have my this tenure is tenure का बता देता हूँ. I am posted in Alwar, so we have been closely working with BSF because I am part of a rapid वो अलग कुछ होता है, ठीक है, rapid formation कुछ होता है, ठीक है, तो we have जो second line of defense कहते हैं ना IB में, तो BSF is first line of defense and we are part of second line of defense. So I have been there closely working with the BSF battalions. Because हमारा जो एरिया पड़ता है, this is the लोंगेवाला you must have heard, 1971 war, ठीक है, तो that is our area, operating area. तो वहाँ पे हमने BSF के साथ भी closely काम किया है, so I have seen life of CAPF. I cannot say how they prepare, but I have seen life of CAPF also. So you can ask anything. You can ask anything regarding the CAPF or the CDS exam or the SSB exam, क्योंकि लोग CDS के रिटर्न के बारे में तो चलो थोड़ा बहुत फोकस रहते हैं, but they are pretty much ambiguous about the SSB. Okay, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? यहाँ मेरे ख्याल से कई लोगों ने SSB फेस किया होगा, है कितने ने SSB फेस किया? एक, दो, बस 2 लोगों ने SSB फेस किया है। CDS कितने CDS के लिए इंटरेस्टेड है? Oh wow, गर्ल्स में बस एक। Okay, अच्छा, okay. So any queries regarding the CDS, maths, reasoning, or the SSB part, or the psychometric test, okay, or the medical part, okay, you are welcome, because guys ये मौके बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं ये मौके। आप देखोगे ये कुछ ही लोगों की फोटो है इन जो इसमें सेलेक्टेड है, बहुत कम मौके मिलते हैं जब सिलेक्टेड कैंडिडेट्स सिटी में होता है, ओके, और फ्री होता है, ओके, ये बहुत कम मौके होते हैं जब सिलेक्टेड कैंडिडेट सिटी में होता है, वो फ्री होता है, ओके। ये तो these are officers, they have lot of things to do. I'm really indebted to him कि ये इसने कॉल किया, नहीं तो मेरे को क्या मालूम, ये आता और चला जाता। He called us, तो मैंने कहा एक मौका रखते हैं जिससे आप लोग या इवन एन ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग, ऑनलाइन स्टूडेंट्स अगर आप कुछ पूछना चाहते हो, क्योंकि देखिए क्लास यूट्यूब में ज्ञान देने वाले बहुत होते हैं, ये करो वो ना करो। आज एक आप सामने एक ऑफिसर खड़ा हुआ है जो ऑलरेडी आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सर्व कर रहा है, ओके। तो यस, पढ़ाई का टाइम कैसे, कोचिंग स्टार्ट की, कितना पढ़ा, कैसे किया, मतलब यहाँ से तो जो बता दिया इसका तो अपने आप वही है, that is it. ऐसा उसका अपने आप तो कुछ नहीं, अपने आप तो करना पड़ता है यार, ज्ञान तो चारों तरफ, it is floating. क्या है रेशो था, कोचिंग कर रहा हूँ, मतलब करंट अरेंट न्यूज़पेपर टाइप मतलब जैसे यहाँ पे कर लिया उसका घर जाके रिवाइज करना है, वो तो जेन्युइन है, ठीक है, आप रिवीजन करोगे तभी कुछ फायदा होगा, नहीं तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ होगा नहीं कि आप क्लास
अलग से कुछ नहीं है यार, यहाँ पे आया रिवाइज किया बस क्लास में अपने आप को मतलब कंटिन्यू रखो। इट्स डिफिकल्ट टू कंटिन्यू एनीथिंग। आप 2 दिन पढ़ लोगे, तीसरे दिन अगर आप डिसकंटिन्यू कर दोगे तो चौथे दिन उस चीज को पकड़ पाना, उस पेस को पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, एंड आई होप आप सब अपने घर से दूर होके इधर आके प्रिपेयर कर रहे हो। यू हैव गुड अपॉर्चुनिटी टू कंटिन्यू। कुछ काम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ पे जाओ, अपना पढ़ो। ठीक है, जाके पढ़ लो। कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि टेंडेंसी क्या होती है प्रिपरेशन ड्यूरेशन में कि हम सर ने पढ़ा दिया, किसी दिन हमें जोश आ जाता है, हम ज्यादा पढ़ लेते हैं, फिर अगले दिन हम सोचते हैं आज तो रेस्ट मारते हैं। ठीक है, वो चीजें गलत होती हैं। आप एक कंटिन्यूअस, आपको देखो सबको अपना लेवल पता होता है कि मेरे को 4 घंटे पढ़ने से काम बनेगा, मेरा वो 6। पहला चीज है एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है, एग्जाम किस क्या रिक्वायर कर, मतलब क्या चाहिए एग्जाम में आपको। ठीक है, बिकॉज आई हैव बीन आई हैव बीन preparing for CDS from कोर्स 142, जिसको पता होगा। 142 से मैंने रिटर्न क्लियर करने स्टार्ट किया था, एंड राइट अप टू 146 तक, 148 तक मैंने रिटर्न क्लियर किए हैं। एंड आई ज्वाइन द 146 कोर्स। ठीक है, 146 वाला कोर्स ज्वाइन किया था। उसके बाद जैसे हो जाता है ना, प्रोसेस में चलते रहता है मेडिकल के, तो रिटर्न दिया था, तो आई क्लियर इट। कंडीशन एक ये, आपको एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है आपको पता चल जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, फिर आपको अपनी जो प्योर हिंदी नहीं, लेकिन अपना लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपको पता होता है कि मेरे को कितनी समझ है, मेरा दिमाग कितना तेज चलता है। मैं थोड़ा डल था, मेरे को 6 घंटे चाहिए। कोई माइट बी वेरी शार्प, आइंस्टाइन टाइप, उसको 1 घंटे में उसका काम हो जाता है, तो इट्स गुड इनफ। ठीक है, बट यू मस्ट बी ट्रू टू योर सेल्फ ड्यूरिंग प्रिपरेशन। खुद से झूठ मत बोलो बस। वो बता था शुभम इज फ्रॉम कोटद्वार, ये भी यहाँ आकर ही पढ़ा है, तो ही इज नॉट नेटिव ऑफ देहरादून, ही इज फ्रॉम कोटद्वार। घूम रहा हूँ बस देखो। ठीक है, वन इस शुभम में, फिर शुभम के साथ ही इनका एक और फ्रेंड भी आया था, योगेश नेगी, तो कई बार आप वो ऑनलाइन क्लास भी अटेंड करते हो। गाइस लगे रहिए, जुटे रहिए। ओके, और मतलब यहाँ पे कुछ एक दो ऐसे स्टूडेंट है जो जिन्हें मैं जानता हूँ जो अच्छी तरीके से सीडीएस के लिए ही फोकस है। ओके, so if you have any questions, queries regarding English, maths और जो other areas हैं, तो क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप मेरे को तो रोज सुनते ही रहते हो, बोलते हो। ठीक है, फिलहाल अगर आपको मैं बता दूं, सिलेक्टेड कैंडिडेट भी आएंगे, वो भी इन जनरल वही चीज बोलेंगे जो मैं बोलता हूँ। ओके, वो उनका बोलने का कोई वो टोन अलग नहीं रहेगी, बट फिर भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की बातों में ज्यादा ग्रेविटी होती है, बिकॉज दे हैव क्रैक्ड द एग्जाम्स। दैट्स व्हाई आई यूज्ड टू से नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। वंस यू आर सक्सेसफुल, दुनिया आपको सलाम है। और जो मतलब देखिए बाकी तो लक करती है। ओके, थोड़ा मतलब हार्ड लक हुआ, थोड़ा लैक ऑफ कंसंट्रेशन हुआ, बट जो सक्सेसफुल नहीं है तो मैं जैसे 3 इडियट्स से कहता, दे आर ब्रोकन एक्ट्स। नोबडी रिमेंबर्स, वो या तो वो एक्सक्यूज देंगे, ओके, या वो आपके साथ इंटरेक्ट नहीं करना चाहेंगे, तो उन्हें एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता क्लास मेरे स्टूडेंट्स एक्सप्लेनेशन दें। हाँ, बेसिक कमांडो कोर्स इनिशियल, हाँ 40 डेज का। क्या हुआ, नहीं जाना? मेरे अभी एक भैया थे, वो कमांडो करके आए, वो लेफ्टिनेंट विकास सिंह। अच्छा, हाँ कंपलसरी वो अभी कर इनिशियल, नहीं सर, इनिशियल जो कमांडो कोर्स है 40 डेज का, वो तो कंपलसरी है। बीइंग अ इन्फेंटेरियन, बीइंग अ इन्फेंटेरियन, हाँ बीइंग अ इन्फेंटेरियन। यस, preparation आपने during something इट इज आल्सो एग्जाम यार, वो कोई अलग थोड़ी है, तो एग्जाम। I have given 6, अब मैं अपना SSB, I have given 6
total of 8 SSBs, rejected 6 times, selected twice. ठीक है, once medical out and once finally selected. ठीक है, तो रिजेक्शन का मेन कारण ये है कि यू आर नॉट ट्रू टू योरसेल्फ. ठीक है, आप बहुत ज़्यादा एग्जैगरेट कर देते हैं चीज़ों को बताने के लिए. ठीक है, यू टेंड टू राइट समथिंग विच इज़ वेरी वेरी मतलब सुपरफिशियल, जो मतलब आम आदमी के बस की बात नहीं है. चाहे आपके साइकोलॉजी टेस्ट में वो चीज़ें उभर के आती हैं, या आपके पर्सनल इंटरव्यू में वो चीज़ें उभर के आती हैं. काफ़ी चीज़ें ये होती हैं, क्योंकि एसएसबी में टेंडेंसी होती है कि मैं बस मुंह से बोल के आई प्रूव माई सेल्फ टू बी बेस्ट. मैं मुंह से बोल दूँ एंड आई एम द बेस्ट, बट ऑल टेस्ट आर कोलिंग. ठीक है, तो आपको पता चल जाता है कि व्हाट इज योर लेवल एंड व्हाट आर यू स्पीकिंग. इफ दैट डजंट मैच, तो दैट इज द मेजर कॉज ऑफ रिजेक्शन अकॉर्डिंग टू मी. बाकी तो छोटे मोटे होते रहते हैं. ठीक है, आई हैव नेवर बीन स्क्रीन्ड आउट दो. ठीक है, आई हैव बीन ऑलवेज, मैं हमेशा कॉन्फ्रेंस आउट हुआ हूँ. ठीक है, 6 बार. उसके बाद ये भी अपने आप में क्लास बहुत पॉजिटिव चीज है. अरे लगे रहे. दो तीन बार में वो कहना छोड़ो छोड़ो यार. ठीक है, बट लगातार अपने इस लक्ष्य के पीछे भागना, तब तक भागते रहना जब तक सिलेक्शन ना हो. ठीक है, यस, एनी अदर क्वेश्चंस? कोई क्वेरीज नहीं है? नॉट फ्रॉम दिस साइड, एनी क्वेरीज? एसएससी का देखो, एज फॉर माय एग्जामिनेशन, मैंने एसएससी में एक ही एग्जाम दिया था सीपीओएसआई का 2000 आई थिंक 17 और 18 में, एंड आई क्लियर्ड इट. ठीक है, सीपीओएसआई उस टाइम पे दिया था एंड आई क्लियर्ड इट. ठीक है, बट सेम टाइम पे मेरा सीडीएस भी क्लियर हो गया था. तो एसएससी का भी वही है यार, देयर इज नथिंग मच डिफरेंस. ठीक है, आपका बस मैथ्स स्ट्रांग होना चाहिए, इंग्लिश स्ट्रांग होना चाहिए, बाकी जीएस तो नॉर्मल है. ठीक है, आप यहाँ भी पढ़ ही रहे. ऐसा कुछ अलग नहीं है, कोई कंपटीशन अलग नहीं है. यू हैव टू बी क्विक विद योर मैथ्स स्किल्स. ठीक है, आपको पता होगा एसएससी की अब रिक्वायरमेंट क्या है. प्रेजेंटली आया था हार्वर्ड की कुछ सीट्स बढ़ गई हैं एसएससी में, काफ़ी सीट्स बढ़ी हैं. ठीक है, एंड देयर इज चेंज इन एग्जाम पैटर्न आल्सो. आपको समझना पड़ेगा कि एग्जाम में रिक्वायरमेंट क्या है एग्जाम की. तो सर कुछ नहीं यार, सर के पास आते थे, नोट्स पढ़े नहीं भाई, वही किया यार. एसएसबी के लिए अलग किया होगा. ठीक है, बस बट फॉर रिटन एग्जामिनेशन आई कैन से, आई कैन गारंटी इट. ठीक है, इफ यू आर फोकस्ड, इफ यू फॉलो योर क्लासेस रेगुलरली, एंड इफ यू आर, जिसे कहते हैं ना, ईमानदार विद योर प्रिपरेशन, यू कैन क्रैक इट. ठीक है, इतना बड़ा एग्जाम नहीं है. ठीक है, तो दूसरा एग्जाम होता है, इतना कुछ आता नहीं है उसमें, जस्ट यू हैव टू क्रॉस द बेसिक. ठीक है, 20 मार्क्स का. इंग्लिश के लिए तो यार यू हैव टू वर्क ऑन इट यार. यू कैन गो थ्रू न्यूज़पेपर्स. सर भी बोलते होंगे न्यूज़पेपर पढ़ लो. ठीक है, तो जो मैं वही बात बोल रहा हूँ, तो सर ने बोला वो कर लो, ईमानदारी से हो जाएगा. न्यूज़पेपर पढ़ोगे, यू विल गेट, आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिकली, यू विल कैच एवरीथिंग. ग्रामेटिकली जो एरर्स होंगे या जो भी चीज़ आपका होगा, आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो जाएगी, आपका ग्रामर अच्छी होगा, जो सर ने न्यूज़पेपर सजेस्ट किए होंगे. करते हैं, हमारे टाइम पे तो करते हैं, अभी भी करते होंगे. ठीक है, सेम चीज है. वो ठीक है. पुराने अगर स्टूडेंट भी आएंगे, वो भी कहेंगे कि जो मैं आप लोगों को कहता हूँ, ये नहीं कि आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा कहता हूँ. सेम मेरे पुराने स्टूडेंट्स सेम चीज वही बोलेंगे, कहेंगे कि उनको भी वही कहता हूँ. ऐसा मैं ये चाहता हूँ कि क्लास, यदि हर क्लास से, मतलब मैं चाहता हूँ कि आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ क्लास, लिटरली बहुत प्राउड फील होता हूँ कि वो स्टूडेंट्स आते हैं. मतलब ये आपका एक लाइफ का एक बहुत बड़ा स्टेज है, ये आपके फ्यूचर को डिसाइड करेगा. ओके, तो बस जैसे आप अपने मदर फादर के स्कोर का कोई बुरा नहीं मानते हैं, तो उम्मीद यही करता हूँ टीचर के भी कुछ कहने का ज्यादा बुरा, क्योंकि
मेरा भी अल्टीमेटली कहना आपके भले के लिए, क्योंकि फिर बाद आप हमारे यहाँ पढ़ रहे हो, ठीक है, फीस इज सेकेंडरी आस्पेक्ट, बट आपका सिलेक्शन हो जाता है तो एक हमें भी सेटिस्फेक्शन मिलता है कि चलो हमारे यहाँ से पढ़ाया हुआ बच्चा दिखा, ना चाहते हुए भी थोड़ी बहुत मेहनत तो करते ही होगे बाबा, कि एटलीस्ट संडे संडे जो टेस्ट हो रहा है उसके लिए तो पढ़ते ही होगे। संडे संडे की टेस्ट इन्होंने भी बहुत सारे दिए और कई टेस्ट में बहुत जबरदस्त फेल भी हुए। बट आई रिमेम्बर कि कुछ टेस्ट में फेल होने के बाद इसने पूरे क्लास में टॉप भी किया था। और उस समय के टेस्ट, जैसे इस समय टेस्ट थर्ड पार्टी बना दी है तो थोड़े मीडियम लेवल के टेस्ट होते हैं। कभी आप हमारे आईएससी के वेबसाइट में टेस्ट सीरीज जो पढ़ी है वो मेरे द्वारा बनाई गई टेस्ट सीरीज, मेरा इंग्लिश के, हिंदी के नहीं बना पा रहा था, इंग्लिश के। अभी उसे डाउनलोड सेक्शन में जाइए और पेपर जो डाउनलोड करके देखिए, क्लास 30 क्वेश्चन भी आप 100 में से निकाल सकते हो, क्योंकि वो लिटरली मैं बनाता था, वो पेपर मेरे द्वारा बनाया गया। बट सिंस नाउ थोड़ा सा शेड्यूल बिजी हो गया है, मेरे पास प्रॉपर पेपर बनाने का समय नहीं है प्रॉपरली, इसलिए अब हमारे क्या है जो कंटेंट डेवलपमेंट टीम है वो पेपर बना, और फिर ऊपर से आपकी शिकायत भी दूर हो जाएगी, सर ये तो बहुत जबरदस्त पेपर बना है, कहीं हमें फेल करने के लिए बनी है। तो एनी मोर क्वेश्चंस? ओके, यस, anyone, anything. एनीवन? Are you planning to appear? हाँ, शी इज एन इंजीनियर ना। Are you planning to appear? Are you planning? देखो, पहला तो आर्मी इज नॉट अ थिंग टू बी थॉट अबाउट, ठीक है, यू हैव टू वर्क फॉर इट, ठीक है। तो सोचोगे कि आई विल थिंक अबाउट इट एंड देन आई विल गो, माय 5 डेज का प्रोसीजर है, ठीक है। फर्स्ट डे आपका स्क्रीनिंग है, ठीक है, जिसमें आपका बेसिक टेस्ट होता है। स्क्रीनिंग का मतलब ये होता है कि दे विल से लॉट आएगा, ठीक है, एंड दे हैव जस्ट एक चीज वो सिलेक्ट कर देखते हैं इसमें कि क्या ये बंदा टेस्ट करने लायक है या नहीं है। टेस्ट तो बाद में होंगे, क्या बंदा टेस्ट करने लायक है। अगर हाँ बंदा टेस्ट देने लायक है तो ही विल बी स्क्रीन्ड इन, अदरवाइज स्क्रीन आउट, ठीक है। फिर उसके बाद टेस्ट आपके स्टार्ट होंगे। दे कंप्राइज ऑफ 3 मेजर सेक्शंस, साइकोलॉजी, ग्राउंड टेस्ट एंड इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू। इन 3 टेस्टों में आपके 3 अलग अलग ऑफिसर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन टेस्टों के। एंड फाइनल डे देयर इज अ कॉन्फ्रेंस जहाँ पे 3 ऑफिसर्स और सम मोर ऑफिसर्स सब साथ में बैठते हैं एंड दे डिस्कस अबाउट योर परफॉर्मेंस एंड वेदर टू रिकमेंड यू और नॉट। इट्स फेयर एंड, जिसे कहते हैं ना, बहुत फेयर एंड नीट प्रोसेस, जस्ट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट, ठीक है। पर्टिकुलर फोकस एरिया जैसे डिफेंस का एग्जाम है तो कुछ डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहेंगे। वही तो मैंने आपको बताया, एग्जाम को पहचानो। आप सीडीएस के पिछले 7 साल के क्वेश्चन पेपर उठा लो, ठीक है। मेरे टाइम पे तो यही होता था कि 4-5 क्वेश्चन आते थे मिलिट्री एक्सरसाइजेज या सम मिलिट्री डील्स या बायलैटरल समथिंग से रिलेटेड, तो यू कैन जस्ट गो थ्रू इट। लास्ट डे पे आप एक लिस्ट बना लो कि लास्ट डे पे एग्जाम में जाने से पहले मैं इसको देख लूंगा कि दीज आर नॉट अ बिग इश्यूज कि कौन सी किसके साथ बायलैटरल एक्सरसाइज होती है या कौन सी किसके साथ मिलिट्री एक्सरसाइज होती है या कौन सा डील किसके साथ साइन हुआ है। इसके लिए आपको 2 महीने पहले से पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर उसके अलावा आपका करंट अफेयर्स आता है, जस्ट गो थ्रू द न्यूज़पेपर। आपको पता है कि 120 क्वेश्चन आते हैं आई थिंक जीएस में, तो आपको पता है कि 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आएंगे, यू कैन जस्ट गो थ्रू देम, ठीक है। आपको पता है 30 क्वेश्चन साइंस के आते हैं, तो आप उनको प्रिपेयर कर सकते हो। आपको पूरा एग्जाम का पता होना चाहिए कि हाँ यार इसमें इतने क्वेश्चन आते हैं, इतने क्वेश्चन एट एन एवरेज, 10 क्वेश्चन मिलिट्री से रिलेटेड, 30 क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड, बाकी आपके 10 से 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से रिलेटेड। एंड देन यू कैन, व्हेन दिस ब्रेकडाउन इज क्लियर, देन यू कैन बी क्लियर थॉरो विद योर प्रिपरेशन। अदरवाइज सब पढ़ते रहो यार, आप तो ज्योग्राफी भी पूरे नहीं कर पाओगे, 4 अटेम्प्ट निकल जाएंगे। 100% के लिए मत जाओ ना, एग्जाम में 100% थोड़ी स्कोर करना है, एग्जाम में क्या करना है, पास होना है, बस उसके लिए जाओ। तो आपको ब्रेकडाउन पता होना चाहिए एंड दिस ब्रेकडाउन इज कॉमन। और कुछ
चेक मतलब कि मतलब प्रोजेक्ट करते हैं कि ऐसा ये 15 क्वालिटी होनी चाहिए वगैरह जस्ट दौरान I'm too, I'm not that qualified enough to comment on those things. ठीक है, I'm not that qualified. ठीक है, might be, might not. ठीक है, I can't. Any more questions? तो उम्मीद करता हूँ कि सर हाँ आपको बाद में बताता और कुछ है? सर एक लास्ट क्वेश्चन, जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे एक तो फील वो होता है कि हाँ मुझे इस चीज में जाना है, एक वो वाला जो अंदर से होता है, और जब आप ऊपर पोस्ट हुए तो व्हाट वाज द फर्स्ट टाइम वो फील, मैं समझा। मतलब एक तो ये होता है कि हाँ हमें अच्छी जॉब करनी है, मुझे इसमें जाना है, उस टाइम की एक अलग हमारा माइंडसेट होता है, पर जब आप ऊपर पोस्ट हुए तो उस टाइम आपने मतलब क्या फील किया, क्या फील हुई उस टाइम पे जब आप On air, challenges it's difficult to comment on air. ठीक है, ऑफ एयर में आपसे डिस्कस कर सकता हूँ ये चीजें, ऑन एयर नहीं. It's a dicey thing, not to be commented on air. any more question guys Anything off air personal वो मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा. ठीक है, आपको कुछ पूछना है exam related एग्जाम रिलेटेड आप भी पूछ सकते हो. aspects okay how एग्जाम to face stress during the examination स्ट्रेस आएगा. ठीक है, स्ट्रेस तो आएगा. ठीक है, बहुत आएगा. ठीक है, बिकॉज मैं अपनी कहानी बताता हूँ तो आई लेफ्ट 2 एग्जाम्स फॉर दैट्स पर्टिकुलर सीरियस अटेम्प्ट व्हेन आई वाज मेडिकली अनफिट, डिक्लेयर्ड मेडिकली अनफिट. आई लेफ्ट इस IB ACIO, आई क्वालिफाइड इट. ठीक है, आई गेव मेंस. उसके बाद इंटरव्यू के लिए आई डिड नॉट गो एंड CPSI का मेंस दिया था, मेडिकल्स के लिए नहीं गया. आई थॉट आई गॉट माई जॉब. मैं सब कुछ छोड़ दिया, जॉब ने मेरे को मेडिकल अनफिट हो गया. ठीक है, बट वन थिंग वाज देयर कि जब मेरा मेडिकल का प्रोसीजर चल रहा था तो मैंने एक रिटर्न और दे दिया था. ठीक है, एंड ये आता है लैकेडेसिकल एटीट्यूड. भैया आपका एटीट्यूड किस तरीके का है एग्जाम की तरफ. अगर आप सेलेक्ट हो जाओ, आप रिकमेंड हो गए, आपका मेडिकल पेंडिंग है, आई हैव सीन, मैं पूरी क्लास से कह सकता हूँ कोई नहीं एग्जाम देगा. आप सोचे मेरा तो हो गया एंड आई विल नॉट गिव माई एग्जाम. इफ यू गो टू एग्जाम सेंटर, आप एक एग्जाम दोगे, दूसरे में बाहर आ जाओगे, बोलोगे घूमने चलते. ठीक है, बट आई समहाउ गेव दैट एग्जाम. आई गॉट मेडिकली अनफिट. आई लेफ्ट वो 2 CPSI एंड IB एंड देन वो लकीली मेरा ये भी क्लियर हो गया जो मैंने उस टाइम पे दिया था अपने मेडिकल के ड्यूरेशन, क्योंकि आई वाज नॉट श्योर कि मैं मेडिकल फिट होऊंगा या अनफिट होऊंगा, बिकॉज दैट वाज अ माइनर थिंग फॉर व्हिच आई वाज डिक्लेयर्ड मेडिकली अनफिट. ठीक है, वो अलग इशू है. ठीक है, तो अपना एटीट्यूड एग्जाम की तरफ ईमानदारी तब तक रखना जब तक पूरा ना हो जाए, जब तक आपके हाथ में क्या है ज्वाइनिंग लेटर ना जाए. ठीक है, नहीं तो धोखे बहुत हो जाते हैं. ठीक है, और कुछ so all the doubts okay so thank you शुभम. मैं Thank you, sir. आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा. नहीं सर, Okay. नहीं सर. एंड बहुत अच्छा लगा आप दोबारा आए मिलने. ओके नहीं सर, ऑन माय रिक्वेस्ट यार इन देहरादून यू कॉल एंड हमें तो आना पड़ेगा सर. इट्स एन ऑर्डर फॉर अस. नहीं 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 भाई. ओके इट्स ऑल माय ब्लेसिंग्स आर विद यू. Thank you, ओके उम्मीद करता हूँ आप और मतलब हम आपको 26 जनवरी रिपब्लिक डे परेड में अवार्ड लेते हुए देखें, ये हमारी एक थैंक यू सर. दिली ख्वाहिश है. ओके आई विश यू अ ग्रेट फ्यूचर अहेड. थैंक्स. ये आपको देना भूल गया चॉकलेट्स का एक बॉक्स. So guys, that's all questions. Okay.
उम्मीद करता हूँ जैसे आज हम इस साइड खड़े हैं, आप उस साइड बैठे हैं, कल को आप इस साइड खड़े होंगे और लोग उस साइड बैठे। ये मैं हर सेलेक्टेड कैंडिडेट के साथ बोलता हूँ कि क्लास ये कहने को सिर्फ 2 कदम है, पर इस 2 कदम को क्रॉस करने में 3 से 4 साल लग जाते हैं। कहने को सिर्फ 2 कदम कि जहां आप एड्रेस कर रहे हैं क्लास को और बाकी क्लास अपने डाउट्स पूछ रही है, चीजें पूछ रहे हैं। ऐसे अभी हमारे जो जैसे ACF जो सिलेक्ट हुए थे उत्तराखंड में, निधि सेमवार, शिवानी गहलोत, ये लोग भी जब आए थे क्लास में, तो स्टूडेंट्स उन्होंने उत्तराखंड पीसेस का ACF निकाला था, तो वो लोग भी 2-3 साल से तैयारी कर रहे थे। ओके, और जब सिलेक्ट हुए तो ये जो वो 2-3 साल, ये 3-4 साल जो आप मेहनत करते हो, वही ये जो 3 कदम का डिस्टेंस है ना, वो खत्म कर देता है। तो स्ट्रेस आप भी फील कर रहे हो, स्ट्रेस इसने भी फील किया होगा। हर स्टूडेंट ने स्ट्रेस फील किया, हर सीरियस स्टूडेंट ने स्ट्रेस फील किया होगा। मतलब आई एम रिपीटिंग, सीरियस स्टूडेंट ने स्ट्रेस फील किया होगा। वो दिस इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस प्रिपरेशन। चाहे आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे CDS या AC CAPF या इवन SSC में क्राउड ज्यादा, असिस्टेंट का IAS में तो ये है कि भैया प्रीलिम्स निकल दिया, क्लियर कर लिया, तो क्राउड एकदम से कम हो जाता है। CDS में रिटर्न निकाल लिया, SSB है तो लगता है कि हाँ 1/4 बैटल तो जीत ली है, 3/4 बैटल बची है। ओके, तो ये चीजें हैं, मन लगा के मेहनत करिए। और मैं एक बार फिर से मतलब ऑनलाइन भी, लाइव भी मैं आप लोगों से मतलब कहना चाहूंगा कि आई एम रियली थैंकफुल टू माय स्टूडेंट शुभम, ही विजिटेड अस, ही विजिटेड द इंस्टीट्यूट, मोटिवेटेड द स्टूडेंट्स। ओके, और उम्मीद करता हूं मेरे को ऐसे आप शुभम जैसे और जो यहाँ बैठे हुए हैं मिले। ओके, कल को हम गौरव जी का भी, जो 2 गौरव बैठे हुए हैं, ओके, अगर सिलेक्ट होते हैं, या पीछे विपुल या संदीप, आस्था, ओके, आप लोग जितने स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं, मोटिवेशन ले और मतलब मेक योर पेरेंट्स प्राउड, मेक योर मेंटर्स प्राउड। टीचर्स को भी उतनी खुशी होती है क्लास जितने आपके पेरेंट्स को खुशी होती है। बिकॉज मैंने कहा ना, 3 लोगों का कोई स्वार्थ नहीं होता, मदर, फादर और टीचर्स का कोई स्वार्थ नहीं होता। बाकी सारे रिलेशन दे हैव देयर मीन्स, ओके, 3 लोगों का कोई स्वार्थ नहीं होता। कल को आप सिलेक्शन हो गए, मेरे को हम वो बात अलग है कि सारे सोशल मीडिया में डिस्प्ले आपकी फोटोज होंगी, बट वैसे कोई स्वार्थ नहीं। ओके, खुशी होती है कि हाँ मेरा बच्चा, आज पढ़ाया हुआ बच्चा आज यहाँ सर्व कर रहा है, यहाँ इस पोजीशन पे। ओके, उम्मीद करता हूँ तो आज इस छोटी सी मीटिंग को यहीं पे रोकते हैं। ओके, कल का टाइमिंग आपको मैसेज कर दिया जाएगा। कल जहां तक है आपका टाइमिंग 3 बजे से, पहली मनदीप सर की क्लास, सेकंड सिद्धांत सर की क्लास एंड थर्ड इज माइन क्लास। ओके, और हिंदी मीडियम कल आपके नए टीचर आएंगे, मिस्टर अंकित यादव आएंगे, वो ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स लॉट, थैंक यू।